ये सोच रहा हूं आज आपको करबला में शहादत के बाद क्या हुआ। सही है नहीं बात? शहादत तक मैंने गुज़िश्ता साल सुनाया था और मुझसे हमारे कई अहबाब ने भी कहा कि हजरत शहादत के बाद के वाकया सुना दीजिएगा। इमाम की जब शहादत हो गई, और आप जरा यहां इतना तो मैं जरूर कहूंगा, शहादत का हिस्सा ये जरूर सुनाऊंगा कि कांकर सराय में एक बंदे का कत्ल हो जाए, पूरा गांव लोटपोट हो जाता है, आसपास के विलेजेस लोटपोट हो जाते हैं, बल्कि ये कह लीजिए कि सब आ जाते हैं। और यहां पर 18 या 19 खानदाने रिसालत के अफराद ने जामे शहादत नोश किया है। 17 या 18 और भी रिवायात हो सकती हैं, जिसमें इमाम हुसैन के अपने बाप शरीक भाई, यानी माँ दूसरी है मगर बाप मौला अली है, 7 या 8, जिनमें अब्बास अलमबरदार, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, जाफर बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, उबैदुल्ला बिन अली, ये अपने बाप शरीक भाई। सोतेले भाइयों में मोहब्बत नहीं होती है, आमतौर पे नफरत ज्यादा होती है, मगर यहाँ रिश्ता ही अलग है। इनकी माओ ने पाला बच्चों को ऐसे है कि ये नहीं सिखाया हुसैन तुम्हारे सोतेले भाई हैं, इनके लिए जान मत देना, भाई का रिश्ता नहीं सिखाया, बल्कि पता क्या सिखाया? उम्मुल बनीन अपने बेटों से कहती थी, हुसैन तुम्हारे भी आका हैं, हमारे भी सरदार हैं, इसलिए कि इनकी माँ खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार हैं। इस तरह से बच्चों को पाला। अच्छा, यहाँ एक बात समझने की है दास्ताने करबला में कि भाई भाई का रिश्ता कैसे होता है और रिश्ते को कैसे वफा किया जाता है। करबला की दास्तान देखो। आज सगा भाई, आज की तारीख में भाईजान, सगा भाई 1 इंच जमीन देने को तैयार नहीं है। अगर घर का बंटवारा होना तो लाठियां निकल आती हैं, सर फोड़ लेते हैं, मगर एक बालिश जमीन अपने सगे भाई को नहीं दे सकते। नारा हुसैन का लगाओ, वो तरीका यजीद का अपनाओ। करबला में हुसैन के भाइयों ने तो ये सिखाया, अरे भाई तो वो होता है कि मुस्कुराते हुए उसके लिए जान दे दो, जमीन की तो औकात भी क्या होती है। आज हम इंच इंच के लिए लड़ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी जगह के लिए। करबला की दास्तान का एक सबक और सीख हमारे लिए ये भी है, घर में प्यार से रहो। भाई छोटा है तो बड़े हो, बाप की तरह शफकत का दरिया बहाओ। छोटे हो, तुम्हारा बड़ा भाई है, उसके लिए ऐसे बिछ जाओ, ऐसे फर्मा बरदारी अपने बड़े भैया की करो जैसे वो तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप दाखिल है। उसका कहना मानो। बाप जो और बड़ा भाई छोटे भाइयों के साथ ऐसा बर्ताव करे जैसा बाप अपनी औलाद के साथ करता है। फिर देखो कांकर सराय में हर घर में जन्नत का नमूना नजर आएगा कि नहीं आएगा। छोटी छोटी बातों पे झगड़े न करो। इसी तरह से करबला की दास्तान में भाई बहन के रिश्तों की क्या वफा होती है और क्या किरदार अदा किया है हजरत ज़ैनब ने। अल्लाह अकबर कबीरा, अपने औनो मोहम्मद को भी कुर्बान कर दिया है। यानी इमाम हुसैन के जो भांजे हैं, ज़ैनब के जो शहजादे हैं, अपने भाई की अजमत पे कुर्बान कर दिया। और ज़ैनब ने यह सिखा दिया दुनिया वालों को कि बहन का अपने भाई के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए। ये समझना हो तो दास्तान करबला में ज़ैनब का किरदार देख लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन से ज़ैनब ने कहा, ए भैया मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि अल्लाह ने मुझे हसन और हुसैन जैसे भाई अता किए हैं। तवज्जो फरमाइए ज़रा। ए अल्लाह मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, बड़ी खुशनसीब हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे तुम्हारे जैसा और बड़े भाई हसन जैसा भाई अता किया। तो हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी बहन की पेशानी को चूमा और कहा, ए बहन क्या हसन और हुसैन खुशनसीब नहीं हैं कि अल्लाह पाक ने हमें उम्मे कुलसूम और ज़ैनब जैसी बहन अता की है। जरा जोर से नहीं बोलोगे और मचल के नहीं बोलोगे। भाई बहन के रिश्ते को निभाने का ढंग सिखाता है करबला। बहनों के घरों पे जाया करो शादियों के बाद, बगैर किसी फंक्शन के, बगैर किसी उसके घर पे कारज के। ज्यादातर भाई लोग अपनी बहनों के घरों पे नहीं जाते, ऐसा ना किया करो। अगर हुसैनी हो तो बहनों के घर पे आते जाते रहा करो। बहनों का दिल बढ़ जाता, मान सम्मान बढ़ जाता, इज्जत बढ़ जाती है, कई पली खून बढ़ जाता बहनों का। बहन को अपने भाइयों पे बड़ा नाज होता है। अगर हुसैनियत का दावा रखते हो तो हुसैनियत पर अमल भी करो।
कितने लोग हैं जो बहनों के घरों पे गए हुए, उन्हें कई कई महीने गुजर जाते हैं, बल्कि बास बास को तो कई कई साल गुजर जाते हैं। और इसी तरह ए बहनों, अगर तुम्हारे भाई का हाथ खींच रहा है, कुछ कमजोरी हो गई है, कुछ गरीबी हो गई है, तो उसका ख्याल करो और अपने भाई के साथ वफा की वो तारीख रकम कर दो जो हजरत ज़ैनब ने इमाम हुसैन के साथ की है। बेशक बेशक हक। ये बात जो मैं बता रहा हूं आपके समझ आ रही है? जोर से बोलिए, समझ आ रही है कि नहीं? ये मैंने असल में थोड़ा सा टॉपिक इसलिए लिया है कि करबला की दास्तान जो है ना, एक फलसफा है, उसको आप गहराई से समझेंगे ना तो हर चीज की सीख मिलेगी आपको। करबला की दास्तान हर चीज की, बेटा अपने बाप के साथ क्या वफा करे ये करबला में समझिए, भतीजे अपने चाचा के साथ क्या वफा करें ये करबला में समझिए आप। कासिम बिन हसन को जब इमाम हुसैन ने देखा ना, कहा मेरे भतीजे कासिम, तू मेरे भाई हसन की यादगार है, तुझे मैं रन में कैसे भेज दूं? तो उन्होंने क्या कहा था उस वक्त सुना हुआ है, बस याद दिलाना मकसद है। हजरत कासिम ने कहा था, मेरे अब्बा ने मुझसे कहा था मेरे बेटे कासिम, कभी अपने चचा यानी मेरे भाई हुसैन का साथ मत छोड़, कभी भी। तो इनके एक भाई और हैं जिनका नाम अबू बकर बिन हसन है। यहाँ इस पे भी तवज्जो कीजिएगा कि ख़ानदानी रिसालत में खुलफाए सलासा के नाम पे नाम रख करके ये इजहार किया जाता था कि हमें अबू बकर से भी मोहब्बत है, उमर से भी मोहब्बत है और उस्मान से भी मोहब्बत है। लिहाजा पूरे काकर सराय या आस पास में कोई ऐसा नजर आए जो नारा मौला अली का लगाए और दुश्मनी उनके दोस्तों से करे, तो उसको लात मार के बाहर कर देना और उससे कहना तू मौलाई नहीं है, दंगाई है। मौलाई वो है जो अली से भी प्यार करे और उनके यारों से भी प्यार करे। इसलिए कि अली को अपने तीनों दोस्तों से प्यार है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों को इन चारों से प्यार है। इसलिए काकर सराय वालों का बेड़ा, जरा हाथ उठा के बोल दो यार, बेड़ा, हाँ बेड़ा पार है। ये बात मैंने कही, भतीजों ने जान के नजराने पेश कर दिए, भांजों ने, परिवार वालों ने, चाहने वालों ने। और दोस्ती कैसे होती है ये भी करबला से सीखो। जोर से बोलो, मैंने क्या जुमला कहा? ये भी, आवाज आए, ये भी। एक बात बताएं, तादाद बहुत हो और बुरे वक्त पे और परेशानी के वक्त पे काम ना आए तो ऐसी तादाद से क्या फायदा? 72 हो मगर जानिसार हो। बताओ, इमाम ने क्या उनसे ये खिताब नहीं किया था कि जाओ तुम चले जाओ अपनी अपनी जगह, मैं तुमसे राजी हूं? एक भी गया छोड़ करके? आवाज आए, मुझे छोड़ करके गया? अच्छा, इस मामले में मैं तुम्हारी भी तारीफ करूंगा इस एतबार से कि इमाम हुसैन की मोहब्बत के जलसे में इशा से लेकर अब तक ऐसे बैठे हो कि मेरे ख्याल से कोई एक बंदा भी नहीं गया है। अगर कोई ज़रूरत आ गई हो तो बात अलग है, वरना जितने बैठे थे ऐसे ही बैठे और इंशाल्लाह कोई जाएगा भी नहीं। जोर से बोलिए, इंशाल्लाह कोई जाएगा भी नहीं जाएगा, इंशाल्लाह मुझे यकीन है। सुनो मेरे साथियों, इमाम ने जब कहा था, एक ने भी साथ नहीं छोड़ा। मुस्लिम इब्ने औसजा हैं, ज़हीर इब्ने क़य्यिन हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और हबीब बिन मुज़ाहिर हैं। इमाम ने जो है ना खंदक